हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है प्लांट इंट्रोडक्शन, जो कि प्लांट ब्रीडिंग का सबसे अच्छा एक टॉपिक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट इंट्रोडक्शन। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन को समझा था कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है, किस तरीके से वाइल्ड स्पीशीज को कन्वर्टेड स्पीशीज में कन्वर्ट हम लोग कर रहे थे, उसी को आप डोमेस्टिकेशन कह रहे थे। और अब हम लोग यहाँ पर अगले मेथड को देख लेते, जो कि प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और प्राचीन कह सकते हैं, एंसेंट कह सकते हैं, मेथड है कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन कैसे होता है और क्या होता है प्लांट इंट्रोडक्शन, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन है क्या। सर पहले तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो बच्चों आपको बता दें कि प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब आप किसी प्लांट को उसके प्लेस से एक नए प्लेस में जब आप ट्रांसफर करते हैं, तब इसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। मतलब एक एरिया से आपने प्लांट को उठाया और उसको आपने दूसरे एरिया में प्लांट को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया या इंट्रोड्यूस करा दिया, इसी को बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक, राइट। तो यहां पर मैंने लिख भी रखा है कि किसी प्लांट स्पीशीज को उसके एनवायरमेंट से न्यू एनवायरमेंट में ट्रांसफर करना ही प्लांट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन कहलाता है। समझ में आई बात? एग्जाम्पल की और बात करें हम, और एग्जाम्पल दें। आप मान लीजिए किसी क्षेत्र में गए, आपने उस प्लांट्स को देखा, आपने उस प्लांट्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके आपने क्या किया, उसको एक नए प्लेस पे या अपने गार्डन में आपने उसको क्या किया, ट्रांसफर कर लिया। इसी को बोलेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। अब प्लांट इंट्रोडक्शन कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है, स्टेट टू स्टेट हो सकता है, ये एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकता है। ठीक, समझ में आई बात? दूसरी डेफिनेशन भी एक देखिए, समझ लीजिए। करा किसी प्लांट स्पीशीज या जीनोटाइप, मतलब एक स्पीशीज है कोई, ठीक, या जीनोटाइप वाला पौधा है कह सकते हैं, एक जीन वाला पौधा को उसके नॉर्मल ग्रोइंग प्लेस या नेटिव प्लेस जहां पर वो था, स्थानीय कह सकते हैं, कंप्लीटली न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस करना या ट्रांसफर करना प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है, याद रखिए। तो कहने का अर्थ ये, कुल मिलाकर बात ये है कि आपने कोई भी प्लांट लिया और उसको एक एनवायरमेंट से, उस एनवायरमेंट से आपने किसी दूसरे एनवायरमेंट में जब आपको ट्रांसफर किया, इसी को बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक, समझ में आई बात? अब देखिए, इसके बेस पर जो प्लांट इंट्रोड्यूस मटेरियल है वो दो टाइप का होता है। एक तो स्थानीय प्रजातियों का किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कह सकते हैं। तो स्थानीय प्रजातियों का जो कलेक्शन है उसको आप इंडिजिनस कलेक्शन कहेंगे। और जो विदेशी पौधे हैं, मान लीजिए कोई विदेशी पौधा है, उसका यहां पर इंट्रोडक्शन किया गया है। ठीक, जैसे कि बहुत सारे पौधे आप तो देखते ही हैं, आपने आपके गार्डन में बहुत सारे ऐसे विदेशी पौधे होंगे, अमेरिकन पौधे हैं, कोई ब्रिटिश पौधे हैं, कोई अलग अलग तरीके के पौधे कह सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के पौधे। तो कहने का अर्थ यह है कि इसके बेस पर, प्लांट इंट्रोडक्शन के बेस पर दो टाइप का कलेक्शन होता है प्लांट्स का। एक तो एक्सोटिक यानी विदेशी पौधों का कलेक्शन, दूसरा इंडिजिनस यानी स्थानीय प्रजातियों का कलेक्शन, इंडिजिनस कहलाएगा। और एक और होता है बच्चों WC, वाइल्ड कलेक्शन। जैसा कि मैंने डोमेस्टिकेशन बताया था कि वाइल्ड स्पीशीज को कल्टीवेटेड स्पीशीज में कन्वर्ट करना डोमेस्टिकेशन बताया था मैंने। तो सीधी सी बात है कि वाइल्ड प्लांट्स का भी यहां पर क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो सकता है। सीधी सी बात है, जंगल से पौधा उखाड़ के लाए और आपने अपने गार्डन में लगा लिया, तो क्या हो गया, एक प्लेस से आपने दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर किया ना, तो इसको बोलेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। तो यहां पर प्लांट्स का कलेक्शन तीन टाइप का, एक्सोटिक, इंडिजिनस और वाइल्ड कलेक्शन यानी WC। ठीक, समझ में आई बात? और ये बात हमने यहां पर भी देखिए लिख रखी है, एक बात यहां पर लिख रखी है, देखिए मैंने जो अभी बताई आपको, देखिए एक बार करा, एक प्लांट इंट्रोडक्शन किसी एक देश से दूसरे देश में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से किसी दूसरी जगह के बीच में हो सकता है, याद रखिए।
जैसे कि आप जर्मनी से लाए पौधा और आपने क्या किया, इंडिया के अंदर लाए और आपने उसको उगाना शुरू कर दिया, ये क्या है, इंट्रोडक्शन। या एक राज्य से दूसरे राज्य में आपने क्या किया, प्लांट्स का इंट्रोडक्शन कराया। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया में वेस्ट बंगाल, इंडिया में जो वेस्ट बंगाल प्लेस है, पश्चिम बंगाल, यहां पर गेहूं की खेती नहीं होती थी पहले। तो सीधी सी बात है कि गेहूं किसी दूसरे राज्य से लाया गया और वहां पर लोगों ने उगाना शुरू किया, गेहूं को कह सकते हैं। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन, इसी को बोलेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। दूसरी बात, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो धान है उसकी खेती नहीं होती थी पहले, तो वहां पर क्या किया गया, वहां पर धान को उगाना शुरू किया। दैट मीन कहीं दूसरे राज्य से धान को लाया गया और वहां पर क्या किया गया, धान उगाना शुरू किया। तो सीधी सी बात है, ये क्या हुआ, धान का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। वहां पर बंगाल में व्हीट का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। करा है, यही बात लिखी है कि हरियाणा में पैडी की खेती या अन्य खेती अन्य स्टेट से इंट्रोड्यूस की गई है, अन्य राज्यों से बंगाल के अंदर जो है व्हीट लाया गया है और हरियाणा में धान लाया गया है, याद रखिए। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन है, याद रखिए बच्चों, समझ में आई बात। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्लांट स्पीशीज को या पादप प्रजाति को या पादपों को उसके एनवायरमेंट से एक नए एनवायरमेंट में ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, एक नए वातावरण में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है या इंट्रोडक्शन कहलाता है, याद रखिए। ठीक, समझ में आई बात। अब देखिए सर, यहां पर एक बात और आती है कि सर इंट्रोडक्शन कितने टाइप से होता है, यानी प्लांट इंट्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है। तो दो टाइप से प्लांट इंट्रोडक्शन होता है बच्चों। कितने टाइप से होता है, दो टाइप से। कौन कौन से सर, एक तो हो गया आपका प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन कह दीजिए या प्लांट इंट्रोडक्शन कह दीजिए, या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कह दीजिए या सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन कह दीजिए, बात एक ही है। तो यहां पर प्राइमरी की बात करते हैं, फिर सेकेंडरी की बात करते हैं। सर प्राइमरी का मतलब क्या है कि यहां पर कुछ क्या किया जाता होगा, इसका मतलब यह है कि जब आप किसी प्लेस पर गए और आपने उस प्लांट को वहां से उठाया और आपने क्या किया, एक नए प्लेस पर बिना किसी इसमें चेंजेस किए, बिना किसी इसमें चेंजेस किए, दैट मीन ना तो इसके जीन चेंज किया ना कुछ किया हमने, और डायरेक्टली हमने उस प्लांट को वहां से उठाया और एक नए जगह पर हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया या उगाना शुरू कर दिया। इसको बोलेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। यानी बिना किसी जेनेटिकल चेंजेस के जब आप डायरेक्टली किसी प्लांट को उठाकर किसी नए प्लेस में आप रिलीज करते हैं, तब आप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। यही बात मैंने यहां पर लिख रखी है कि जब इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस मटेरियल कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए या उगाने के लिए डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है तो उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं, याद रखिए। ठीक, फिर कह रहा है कि इसमें प्लांट्स के जीनोटाइप में चेंजेस किए बिना, जेनोटाइप में मतलब इसके जीन वगैरह हमने चेंज नहीं किए, जेनेटिकल चेंजेस नहीं किया, अनुवांशिकीय कोई भी परिवर्तन नहीं किया और हमने क्या किया, इसको नए प्लेस में ट्रांसफर कर दिया, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और कह रहा है बिना जेनेटिकल या जीनोटाइप में चेंजेस किए बिना इसे कल्टीवेशन के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो हमारे जो भारत में कुछ गेहूं की प्रजातियों का इंट्रोडक्शन हुआ और कुछ चावल की भी प्रजातियों का इंट्रोडक्शन हुआ, याद रखिए। हालांकि बहुत सारे और भी पौधे हैं, ऐसी बात नहीं कि और क्रॉप नहीं आएंगे, और भी फसलें आएंगे, लेकिन यहां पर मेनली एग्जांपल ले रहे हैं, दो एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है इंडिया में व्हीट की कुछ वैरायटी लर्मा रोजो और सोनोरा 64, ये एक्चुअल में मैक्सिकन व्हीट वैरायटी है, मैक्सिको की व्हीट वैरायटी है, यानी गेहूं की प्रजातियां हैं, सॉरी गेहूं की किस्में हैं कह सकते हैं। वैरायटी का मतलब किस्म होता है ना। तो यहां पर इनको क्या किया गया है, मैक्सिको से भारत के अंदर इनको इंट्रोड्यूस कराया गया, याद रखिए। तो लर्मा रोजो और सोनोरा 64 ये गेहूं की प्रजातियां हैं या वैरायटी हैं कह सकते हैं, जिनको भारत के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है। कैसे सर, वहां से प्लांट्स को उठाया और यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया बिना किसी जेनेटिकल चेंजेस किए, ऐसे इंट्रोडक्शन को आप बोलेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन। कुछ राइस की भी वैरायटी हैं, जैसे कि टेचिंग नेटिव 1, ये एक राइस की वैरायटी है। तो
इनको इंट्रोड्यूस किया गया, याद रखिए। वन का प्राइमरी इंट्रोडक्शन किया गया, याद रखिए। कंट्रीज में काट दें, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया कह सकते हैं। तो राइस की कुछ वैरायटी जैसे टैचिंग नेटिव वन जो है आपकी, ठीक है, ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन का किया गया, याद रखिए, बिना किसी जेनेटिकल चेंजेस का। ठीक सर, ये तो हो गया सर प्राइमरी इंट्रोडक्शन का, मतलब हमें समझ में आ गया कि आपने प्लांट्स को डायरेक्टली उठाया और उसको डायरेक्ट रिलीज कर दिया किसी नए प्लेस पर, बिना किसी जेनेटिकल चेंजेस किए, बिना उसके जीन हमने चेंज नहीं किए, ना कोई क्रॉसिंग कराया, ना कोई हाइब्रिडाइजेशन कराया, डायरेक्टली हमने क्या किया, उस प्लांट को नए प्लेस पर प्लेस कर दिया। तो इसको बोलेंगे, आपको इसी को बोलेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन, राइट। अब देखते हैं आगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सर ये क्या होता है? इसमें क्या करेंगे, किसी भी प्लांट के पहले हम जीन को चेंज करेंगे। प्लांट के जीन को चेंज करने के लिए सीधी सी बात है, क्रॉसिंग कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, संकरण कराएंगे, या कोई और मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो भी आनुवांशिकीय तरीके से हो सकता है, कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं जेनेटिकली तरीके से। तो कह रहा है जब इंट्रोड्यूस मटेरियल, जिस प्लांट का हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं उस मटेरियल की बात कर रहा है। कह रहा है जब इंट्रोड्यूस मटेरियल में कुछ जेनेटिक चेंजेस करने के बाद, कुछ आनुवांशिकीय परिवर्तन करने के बाद उसे आप नए प्लेस में रिलीज करेंगे या रिलीज कर दिया जाता है, तब उसे आप बोलेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने यहां पर कल्याण सोनालिका लिख रखा है, ये एक व्हीट की वैरायटी है, गेहूं की किस्म है बच्चा ये, और इसको बनाया गया है लर्मा रोजो, जो आपने नाम सुना था अभी, प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एक एग्जांपल दिया था, जो कि एक मैक्सिकन वैरायटी है, लर्मा रोजो। लर्मा रोजो एक मैक्सिकन वैरायटी है बच्चों, यहाँ याद रखिए, मैक्सिकन वैरायटी है, याद रखिए, मैक्सिको की वैरायटी है, राइट। तो ये एक मैक्सिकन वैरायटी, इसमें क्या किया उन्होंने, इंडिया की जो लोकल व्हीट वैरायटी है, लोकल व्हीट वैरायटी, यानी जो इंडिया के अंदर जो व्हीट वगैरह पाई जा रही थी, उससे करवा दी क्रॉसिंग। क्या करा दी? क्रॉसिंग करा दी या हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, जिससे कि एक नई किस्म प्राप्त हुई, कल्याण सोनालिका। कल्याण सोनालिका और लर्मा रोजो में फर्क है, उसके गेहूं के दाने अलग होते हैं और कल्याण सोनालिका जो व्हीट की वैरायटी, इसके दाने अलग होते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर यह किया गया कि हमने कहा कि प्लांट, किसी भी प्लांट को लिया, उसके जेनेटिक चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद उसको नए प्लेस पर हमने ट्रांसफर किया। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन, कि जब इंट्रोड्यूस मटेरियल में कुछ जेनेटिकल चेंजेस करने के बाद उसको एक नए प्लेस पर रिलीज कर दिया जाता है, उसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर कल्याण सोनालिका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो कि एक गेहूं की किस्म है बच्चों। तो समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से प्लांट इंट्रोडक्शन के दो टाइप डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अच्छा सर, इंट्रोडक्शन कैसे हुआ है भारत के अंदर, कौन कौन सी एजेंसी हैं जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन करा रही हैं सर? तो आपको बता दें कि अगर आप हिस्ट्री में घुसते हैं तो आपको नजर आता है कि बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भारत के अंदर शासन किया, राज किया कह सकते हैं, और व्यापार भी किया कह सकते हैं। व्यापार के पर्पज से आए, लेकिन फिर लूटा पाटी चालू कर दी घर के भारत में कह सकते हैं, फिर और कुछ पौधों को भी यहीं पर उगाना शुरू किया कह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंट्रोडक्शन की जो शुरुआत है वो अनसिस्टमैटिक तरीके से किसी ना किसी कंडीशन में हुई है। जैसे कि यहां पर एक बात लिखी है सर हमने कि इंडिया में इंट्रोडक्शन सेटलर इन्वेडर मर्चेंट, यानी जो बाहरी घुसपैठिए जो थे ना, उन्होंने वीजा लिया ना कुछ लिया, डायरेक्ट घुस गए भारत के अंदर कह सकते हैं, समुद्री रास्ते से कह सकते हैं, और वो व्यापार करने लगे और फिर बाद में धीरे धीरे शासन करने लगे, अपना रोब जमा लिया, शासन भी किया बहुत लोगों ने कह सकते हैं भारत के अंदर। मुगल्स ने किया, पुर्तगालियों ने किया, ब्रिटिश ने किया, चाइनीज ने भी किया कि नहीं किया। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ इंट्रोडक्शन की बात करें तो कुछ इंट्रोडक्शन भारत के अंदर जो है हमारा अनसिस्टमैटिक तरीके से भी हुआ है। जैसे कि हमने यहां क्या करा इंट्रोडक्शन सेटलर इन्वेडर मर्चेंट, यानी जो कुछ लोग जो थे वो व्यापार के पर्पज से हमारे भारत के अंदर घुसे थे,
उन्होंने प्लांट का इंट्रोडक्शन किया। कैसे सर? या हम कह सकते हैं नेचुरलिस्ट द्वारा, उन्हीं नेचुरलिस्ट द्वारा या और कोई कंडीशन के द्वारा भारत के अंदर वो प्लांट्स आए, कह सकते हैं। तो करा यह तरीका अनसिस्टमैटिक हुआ। तो करा इंडिया में इंट्रोडक्शन सेटलर, इन्वेडर, मर्चेंट, इन्वेडर्स मतलब घुसपैठिया और मर्चेंट माने व्यापारी कह सकते हैं, घुसपैठिए व्यापारी के द्वारा कह सकते हैं, लूटपाट करने वाले कह सकते हैं, व्यापारी कह सकते हैं आप, ठीक है, एटसेट्रा के नेचुरलिस्ट द्वारा हुआ और यह तरीका अनसिस्टमैटिक हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें, पुर्तगीज आए हमारे भारत में और उन्होंने कौन कौन सी क्रॉप्स यहां पर इंट्रोड्यूस की, देखिए अपनी जगह से जहां से वो आए थे, अपने देश से आए थे। तो कह रहा पुर्तगीज द्वारा इंट्रोड्यूस की गई क्रॉप पोटैटो, टोबैको, गुआवा, पंपकिन। तो जो पोटैटो, टोबैको, गुआवा और पंपकिन है, ये पुर्तगालियों के द्वारा जो है हमारे भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखिए, आलू खाते हो सब लोग डेली, ये पुर्तगालियों की देन है, यहां पर पुर्तगालियों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, वरना अब तक हम लोग शायद आलू के बारे में इतना नहीं जानते। हालांकि जानते, ऐसी बात नहीं, वैज्ञानिक खोजते, वैज्ञानिक इंट्रोड्यूस कराते कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पुर्तगालियों की देन है जो कि हम लोग आलू खा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो पुर्तगालियों के द्वारा आलू, तंबाकू, कैबेज यानी सॉरी गुआवा, अमरूद और पंपकिन यानी कद्दू, ये ऐसी स्पीशीज हैं, इनका यहां पर इन्होंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन किया है, इंट्रोड्यूस किया है पुर्तगालियों ने। कुछ ब्रिटिशर्स द्वारा भी इंट्रोडक्शन किया गया कुछ प्लांट्स का, जैसे कि कुछ क्रॉप है, ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई क्रॉप पी, मटर, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, टोमेटो यानी टमाटर, पपाया, पपीता, ये कुछ ऐसे प्लांट्स है, इनको इंट्रोड्यूस किया है ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश शासन हुआ था ना, राज भी किया था, तो उन्हीं लोगों ने यहां पर उसको उगाना शुरू किया था, अपने प्लेसेस से लाकर कह सकते हैं, ठीक। अगला है मुगल्स एंड अरब्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गई क्रॉप्स। कौन कौन सी सर? मुगल्स कौन कौन सी क्रॉप्स लेकर आए हमारे यहाँ? मुगल्स और अरबियंस जो थे व्यापार के पर्पज से आए भी है, फिर यहाँ पर राज करने लगे कह सकते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस किया, कुछ क्रॉप्स दी, कुछ फसलें दी, जैसे कि ऑनियन, गार्लिक, कैबेज, डेट्स, क्लोव्स, ठीक है, प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी और खजूर और क्या बोलते हैं, लौंग, ये सभी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि मुगल्स और अरब्स द्वारा यहां पर इंट्रोड्यूस की गई, याद रखिए, अनसिस्टमैटिक तरीके से, ठीक। और कुछ चाइनीज के द्वारा भी, चाइनीज भी है और उन्होंने भी टी और लीची वगैरह दिया है कह सकते हैं। हालांकि टी हमारे प्लेसेस में पहले से ही था, इंडिया के अंदर पहले से था, लेकिन लोग नहीं जानते थे, तो यहां पर मैंने इसीलिए लिख दिया कि चाइना द्वारा इंट्रोड्यूस की गई क्रॉप्स, ठीक है। तो याद रखिए कि ये जो तरीका था, ये इंट्रोडक्शन का तरीका क्या है, ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हुआ? नहीं सर, ये अनसिस्टमैटिक तरीके से हुआ। तो सर आप ये किस तरीके से विधिवत तरीके से होता है? अब किस तरीके से होता है, यानी अगर इंडिया की अगर हम बात करेंगे सर, तो इंडिया के अंदर किस तरीके से प्लांट का इंट्रोडक्शन किया जाएगा? कोई इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होगा? हाँ बेटा जरूर होगा। अब देखते हैं आगे, अगर बाद में बॉटेनिकल जब इन्होंने इंट्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद में सीधी बात है, सिस्टमैटिक तरीके से क्या हुआ है, प्लांट का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो कह रहा है बाद में यह बॉटेनिकल गार्डन्स द्वारा, बॉटेनिकल गार्डन जानते हो, वनस्पतिक उद्यान, और भारत का सबसे बड़ा जो वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? इंडियन बॉटनिक गार्डन, जिसका नाम अब आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन का नाम जाना जाता है, जो कि कोलकाता में स्थित है। और इसी के अंदर बीएसआई यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी ऑफिस यानी जो हेड ऑफिस है वो वहीं पर है कह सकते हैं, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन द्वारा सिस्टमैटिकली किया गया या किया, लेकिन वास्तव में प्लांट इंट्रोडक्शन सिस्टमैटिकली व ऑर्गेनाइज्ड रूप से 1946 में स्टार्ट हुआ। अगर हम सिस्टमैटिकली तरीके से देखें तो जो प्लांट का इंट्रोडक्शन जो है हमारे भारत के अंदर वो 1946 में स्टार्ट हुआ, याद रखिए। और ये कब हुआ था करा, जब IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यू दिल्ली का, कह सकते हैं न्यू दिल्ली में स्थित है, ये इसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में, द्वारा प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन एस्टैब्लिश हुआ। और इसमें एक प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन बनाया गया बच्चों। प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन मतलब जिसमें कि पौधों को संरक्षित करने के लिए एक डिवीजन तैयार किया गया कह सकते हैं। और इस डिवीजन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को या डिवीजन को उन्होंने फिर एस्टैब्लिश कर दिया और
इसको इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूट बना दिया, एक रिसर्च सेंटर बना दिया, जिसको अब हम लोग 1977 में NBPGR के नाम से जानते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। तो यानी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारत में इंट्रोडक्शन का जो ठेका है वो इसी के पास है। मतलब भारत में जो भी प्लांट इंट्रोडक्शन होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, NPBGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1977 में इसको नाम दिया गया था, कह सकते हैं इस डिवीजन को, कह सकते हैं प्लांट प्रोडक्शन डिवीजन है एक तरीके का ये, जिसमें प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है और प्लांट का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। अगर भारत में कहीं भी प्लांट का इंट्रोडक्शन होगा वो NBPGR ही उसको देखेगा, याद रखिए, ठीक है। तो अब यहां पर सिस्टमैटिक तरीके से प्लांट इंट्रोडक्शन होने लगा है, कह सकते हैं। तो पहले अनसिस्टमैटिक तरीके से हुआ, तो हमने इसीलिए एजेंसीज हमने यहां पर थोड़ी थोड़ी लिखवाई है, कह सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ और चर्चा करेंगे, कह सकते हैं, और बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें अगर अच्छा लगा हो आपको, और उसी के साथ साथ अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, जिससे कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे बच्चों। आपका सपोर्ट हमें बलवान बनाता है और आपसे ही एनर्जी और जोश हमारे अंदर पैदा करता है, कह सकते हैं, जिससे कि आपको हम डेली विधिवत तरीके से सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।